परमेश्वर पिता, इस समय धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे चरणों के पास आते हैं मेरे पिता। जिस वचन के द्वारा तू हमसे बातें करने जा रहा है मेरे प्रभु, हम सभी के साथ परमेश्वर तू बातें कर मेरे पिता, ताकि हम सभी परमेश्वर तेरी महिमा के अंदर आगे बढ़ते जाए। प्रभु जी, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू महिमा की योग्य परमेश्वर है। वचन के द्वारा सभी से बातें कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम देखने जा रहे हैं इफिसियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसका 11वां वचन। इस कारण सिमरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना खाने कहलाते हो, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। हालेलुया। बस अब यहाँ पर हम देखते हैं, इस कारण स्मरण करो कि तुम शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। ठीक है, स्मरण करो। प्रभु क्या बोलता है? स्मरण करो कि तुम अन्य जाति में से हो। अन्य जाति में से परमेश्वर ने हमें चुना है। पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ इजरायली लोगों से प्यार करता था। किस लोगों से प्यार करता था? इजरायली लोगों से प्यार करता था, और वो उसी में भी यहूदी गोत्र से प्यार करता था। मतलब बहुत ही चुन कर वो परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता था। लेकिन नए नियम में, नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह सभी से प्यार करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हैं सब भाई भाई। हालेलुया। तो आइए ये स्मरण करो जो परमेश्वर ने कहा है कि तुम अन्य जाति में से हो। देखो, जब हम कुछ चीज़ें पवित्र शास्त्र के अंदर स्मरण नहीं करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर बदलाहट नहीं आएगा। हालेलुया। तो अब हम लूत की पत्नी के बारे में देखते हैं। सॉरी, लूका की किताब, उसका 17वां अध्याय, उसका 32वां वचन। क्यों प्रभु कहता है कि शारीरिक रीति से हम अन्य जाति हो? तो अभी ये जो यहूदी थे, उनके जीवन से किस तरीके से पाप हुआ वो हम देखने जा रहे हैं। देखो, पढ़ेंगे। लूत की पत्नी को सिमरण करो। हाँ, लूत की पत्नी को स्मरण करो। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, उससे वह खोएगा, उससे वह खोएगा। खोएगा। अभी बताइए, लूत की पत्नी जो थी, जब अब्राहम जो फलवंत होते गया और उसका भतीजा भी उसके साथ में फलवंत होते गया, लेकिन जैसे ही उसके जो लूत के जो गडरिये थे, उनके अंदर लालच आ गई। हालेलुया। उनके अंदर क्या आ गई? जैसे लालच आ गई कि अभी तो परमेश्वर ने बहुत ही हमारे भेड़ों को बहुत ही बढ़ा चुका है। अभी अब्राहम की भेड़ें और लूत की भेड़ें बढ़ने के कारण उनके जो गडरियों के बीच में क्या हो रही? अनबन होने लगी। जैसे अनबन होने लगी, वो लोग क्या हो गए कि अब्राहम को लूत ने कहा कि अभी हमको अलग होना ज़रूरी है, और वो अलग हो गए। अलग होने के बाद लूत ने क्या सोचा कि जहाँ पर सदोम और गमोरा की वो जो तराई थी, वहाँ पर उसने जगह को ढूंढ लिया। वहाँ पर पूरी हरियाली थी। अब्राहम ने तराई को नहीं चुना। अब्राहम ने जो परमेश्वर ने कहा कि जहाँ तक तेरी दृष्टि जाती है वो सब कुछ क्या है? तेरा है। तो अब्राहम ने वहाँ पर कुछ भी चॉइस नहीं रखी, लेकिन लूत ने चॉइस रखी। ठीक है, अभी लूत ने चॉइस रखने के बाद, लूत धर्मी था, अब्राहम के साथ रह के उसके अंदर स्वभाव धर्मी था। बस धर्मी स्वभाव होने के कारण गडोरियों के साथ वो सदोम और गमोरा की तराई में जाके बस गया। लेकिन वहाँ पर पाप बहुत होने के, पाप मतलब क्या? अन्य जाति के लोग वहाँ पर रहते थे। कौन से रहते थे? क्योंकि उनके पास खुदा नहीं था। उनके पास सब प्रकार की क्या थी? सब प्रकार की बुराइयाँ थी। कहाँ थी? सदोम और गमोरा के अंदर। और उसी में ये जो लूत है, उसकी पत्नी और 2 बेटियां भी पल रही थी। उनके पति भी उनके साथ में थे। हालेलुया।
और वो पति भी वो उसी शहर के थे, तो उनके ऊपर छाप कौन सी गिर रही थी? सदोम और गोमोरा की। अभी वो लूत की पत्नी भी, क्यों परमेश्वर कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण करो? उसका तो पति धर्मी था। उसका पति कैसा था? धर्मी था। अगर उसका पति धर्मी है तो उसने भी, तो उसके अंदर भी लालच होना ज़रूरी था क्या? नहीं। वहाँ पर प्रभु कहता है कि जैसे लूत की पत्नी को याद करो, क्योंकि उसका प्रेम किस पर था? उसका प्रेम परमेश्वर के साथ नहीं था, लालच से भरा हुआ है, लालच से भरा हुआ दुनियादारी के अंदर था। सदोम गमोरा की शान शौकत की ओर था कि इतनी सारी प्रॉपर्टी सब छोड़ के प्रभु बोलता है अभी यहाँ से लेके चल, यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये बात जो थी अब्राहम को मालूम थी कि परमेश्वर सदोम और गमोरा को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। ये बातें जब अब्राहम को पता चली, अब्राहम ने प्रार्थना की कि मेरा जो भतीजा है वो तो इनके साथ में नाश हो जाएगा। उसके अंदर दया थी, उसके अंदर करुणा थी, उसको अपने भतीजे के लिए प्यार था, अपने भतीजे और उनके बच्चों के लिए, उनको बचाने के लिए उसने क्या किया? परमेश्वर से वाद विवाद किया। परमेश्वर से क्या किया? वाद विवाद किया। परमेश्वर से अंकों में वो गिनने लगा। 50 हो गए तो, 30 हो गए तो, 40 हो गए तो, 20 हो गए तो, 30 हो गए तो, 20 हो गए, 10 हो गए। आखिरी में अब्राहम ने देखा कि 10 भी वहाँ पर नहीं, गिना चुना सिर्फ एक था। वो कौन था? लूत। कौन था? लूत ही धर्मी था। ना ही उतनी उसकी पत्नी धर्मी थी, ना ही उसके बच्चे धर्मी थे। हालेलुया। हम कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं ऐसा क्यों होता है हमारे परिवार के अंदर? क्योंकि जो माहौल था, हमारा बाहरी माहौल, उसका जो हमारा असर हमारे ऊपर गिरता है ना? अभी आप देखते हो बाहर का माहौल कैसा है, बाहर का माहौल कैसा है, तो सब लोग एडजस्ट करना सीखते। तो एडजस्ट करना नहीं है, उस समय लूत की पत्नी ने एडजस्ट किया। हालेलुया। उसने संसारिक मतलब पीछे लौट के, प्रभु ने क्या किया? पीछे लौट कर हमें देखना है क्या? उसने कहा था कि पीछे लौट के तुझे नहीं देखना है। जो परिस्थिति से हम बाहर निकले, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं स्वभाव को हमको फिर से अपने ऊपर लाके नहीं रखना है। आइए हम इफिसियों उसका दूसरा अध्याय उसका 11वां पढ़ रहे थे, तो 12वां पढ़ेंगे। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचा के भागी नहीं थे। हमारी तो गिनती परमेश्वर के डायरी में से डिलीट थी। हालेलुया। वहाँ पर परमेश्वर की डायरी के अंदर किसका नाम था? इज़राइली लोगों का। पुराने नियम के अंदर सिर्फ इज़राइली लोग, और उसमें से यहूदा गोत्र को प्रभु ने चुना था। हालेलुया। और उन्हीं लोगों के द्वारा यीशु मसीह को इस संसार में लाना था। लेकिन आज की तारीख में प्रभु पौलुस कहते हैं कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचा के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। मतलब हमारा परमेश्वर नहीं था। हमारा परमेश्वर था क्या? नहीं। यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है। वचन देखो, बहुत डीप प्रभु बताता है, एकदम डीप से देखेंगे तो 13 वचन कहता है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। आज अगर उस समय अगर हम लूत की पत्नी का अगर उदाहरण देखते हैं, तो लूत की पत्नी को क्या कहा गया? उस समय वो जब भी अपने पति के साथ सदोम और गमोरा से बाहर निकल रही थी, तो उसने सिर्फ मुड़ कर देखा। उसने क्या किया? मुड़ कर देखा। और आज की तारीख के अंदर वो अभी भी नमक का खंबा बन के खड़ी है। हालेलुया। अभी भी नमक का खंबा बन के वो खड़ी है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, जो पुराने नियम का परमेश्वर जो था, वो दयालु था, अनुग्रह था, करुणा थी। लेकिन अगर किसी के ऊपर आज्ञा न मानने का कारण क्या करता था?
वहीं पर वो मूसा को तक उसने कनान नहीं पहुंचाया। हालेलुया। जो आज्ञा उसने तोड़ी, परमेश्वर ने मूसा को भी कनान नहीं पहुंचाया। लेकिन आज का परमेश्वर का स्वभाव एकदम अलग है। हालेलुया। उसका अनुग्रह हम पर हुआ है, आप पर हुआ है, हम सब पर हुआ है। जब उसका अनुग्रह हम पर हुआ है तो हमें उसका चाल चलना है कि नहीं चलना है? चलना है। उस समय लूत की पत्नी को नमक का खंबा बनाते हुए प्रभु, यहाँ पर पौलुस कहता है कि उसे क्या करो तुम, सॉरी यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उसे क्या करो, याद करो। पौलुस भी कहता है कि स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति थे, अन्य जाति हो, मतलब तुम न इजरायली हो, हालेलुया, न इजरायली हो न यहूदी हो, तुम तो कौन हो, और फिर भी परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, ऐसा पौलुस कहता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम स्मरण करो। क्या कहते हैं? तुम स्मरण करो। जब वो सभी को सिखा रहे थे तो तुम स्मरण करो लूत की पत्नी को। किसकी पत्नी को? वो क्या हो गई थी? नमक का खंबा, सिर्फ मुड़ के, क्योंकि उसकी लालच उस सदोम गमोरा के अंदर थी। पुराना मनुष्यत्व, पुराना, जब तक पुराना स्वभाव हमारे जीवन से नहीं जाता है तब तक हमारे अंदर प्रेम, दया और करुणा नहीं आएगी। हालेलुया। मतलब ये प्रभु क्या कहते हैं कि तुम जो उन चीज़ों को याद न करो। आगे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 15वां क्या कहता है? पढ़ेंगे जल्दी से। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने को इतनी दूर जाऊं। 14 का 15। हाँ हाँ, बराबर। बस क्या करोगे? यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये परमेश्वर हमसे कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने सदोम और गमोरा में से निकलते समय कहा था कि पीछे मुड़ के तुमको नहीं देखना है। अपने बाप ने दोनों बेटियों को लेकर निकला, उनके साथ उनके पति नहीं आए क्योंकि वो उसी शहर के थे, तो उन्होंने उनके साथ जाने का मतलब नहीं समझा। उनको लगा ये मिट जाएगा, ये क्या थोड़ी आग है, ये क्या परमेश्वर ही करेगा, क्योंकि उनको अविश्वास था। लेकिन साथ में ये औरत जिस माहौल में रहने के कारण वो अविश्वास उसके अंदर आ चुका था। हालेलुया। क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों को नहीं माना। वो जो स्वर्गदूत आए थे उनके पास, उन्होंने जो वहाँ से उनका रास्ता निकाल के बाहर लेकर गए, तो वो परमेश्वर की हर एक वाचा का, हर एक बातों का, हर एक वाणी का आज्ञा पालन करना हमारा कर्तव्य है। अब यहाँ पर जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो उसकी आज्ञाओं को मानता है। क्या आज्ञाओं को मानता है? वो 10 आज्ञाएं पूरी की पूरी हमारे अंदर आना जरूरी है। अगर 10 आज्ञा हमारे अंदर आती नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर गलती है। परमेश्वर ने वो 10 आज्ञा इजरायलियों को दी थी, लेकिन आज वो 10 आज्ञा मेरे लिए है, अन्य जातियों के लिए है। हालेलुया। मैं अन्य जाति में से आई हूँ, आप अन्य जाति में से आए हैं। इस चीज़ का एहसास अगर हमारे अंदर है कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा हम पर आ चुकी है और परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें और उसकी आज्ञाओं को माने, तो नाश से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें प्रेम करने के लिए कहता है। परमेश्वर हमें प्रेम करने के लिए कहते हैं कि हमें प्रेम करना है। आगे 12वां वचन जो है इफिसियों 2 उसका 12वां वचन क्या कहता है? तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में हमारा कोई ईश्वर नहीं था। हमें न कोई चंगाई देने वाला था, हमें न कोई छुटकारा देने वाला था। कई साल पहले हम लोग भी जादू टोना के अंदर फंसे हुए थे। कोई तकलीफ हो गई तो हम भी झाड़ फूक करते थे। हालेलुया, करते थे कि नहीं?
क्योंकि हम अन्य जाति में से आए, हम सभी उसी में से आए हैं, हमने उस पर विश्वास भी किया। लेकिन आज प्रभु की दया हमारे ऊपर आने के साथ पौलुस हमें कहते हैं, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। हमारे ऊपर के श्राप अभी क्या हो गए? निकल गए। अभी हम निकट आ गए हैं। तो हमें निकट आ गए तो हमें बार बार स्मरण करना है कि मुझे गलती नहीं करनी है। अगर मैं गलती करूँगा तो उस लूत की पत्नी का नमक का खंबा तो हो गया, फिर हमारा क्या होगा? क्योंकि आज की तारीख में पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, आज की तारीख में पवित्र आत्मा हमारे साथ है, आज की तारीख पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ चलता है, हमारे अंदर से बातें करता है। अगर उस पवित्र आत्मा को खेदित कब करते हैं हम मालूम है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, तब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को क्या करते हैं? खेदित करते हैं। आज का मसीह उसको लगता है कि परमेश्वर को अपने तरीके से इस्तेमाल करना नहीं। मेरे भाई बहन, परमेश्वर परमेश्वर है। आज उसकी दया हम पर हुई है, उसका अनुग्रह हम पर हुआ है। तो हमें क्या करना है? हर समय अपने मुख से निकलने वाला शब्द जो है उसको परखना है, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हर एक शब्दों को कैच करने वाला कौन है? शैतान है। वो हमारे मुख से निकलने वाले शब्दों को क्या करता है? पकड़ता है और उसी तरीके से हमें लपेटे में लेता है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे सिखाना चाहते हैं कि पौलुस कहता है कि तुम तो शारीरिक रीति से अन्य जाति में से, हम सभी शारीरिक रीति से अन्य जाति में से। हम पहले से ही प्रभु के चुने हुए लोग नहीं थे। चुना हुआ कौन था? इज़राइली थे, हम नहीं थे। हम अन्य जाति में से थे, हम सारी चीज़ों को करते थे। हालेलुया, पूजा पाठ सब कुछ करते थे। हमारे पास ईश्वर नहीं था, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे पास जिंदा खुदा होने के बाद हमने हर कदम, अपने कदम को, अपनी बोली को डर डर के क्या करना है? आगे बढ़ाना है कि मेरे मुख से, मेरे चाल से, मेरे चलन से, मेरे बोलने से, मेरे उठने से, मेरे बैठने से, मेरे देखने से प्रभु पाप न हो जाए। क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ रहता है। कौन रहता है? हमारे साथ में पवित्र आत्मा रहता है। उस समय, लूत के समय पवित्र आत्मा साथ में नहीं रहता था। हालेलुया। वो लाखों लोगों के बीच में से एक इंसान को चुनकर उसके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेलता था। हालेलुया। आज की परिस्थिति वो नहीं है। हर एक मसीह के अंदर पवित्र आत्मा ने स्थान किया है, लेकिन जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को स्थान नहीं देते हैं, वो पवित्र आत्मा खेदित होकर उनसे दूर चला जाता है। फिर कहेंगे कि मेरा तो बपतिस्मा हुआ है, मेरा तो बपतिस्मा हुआ है, मैं तो वचन पढ़ता हूँ, मैं तो उपवास करता हूँ, 3 बार मैं प्रार्थना करता हूँ, 5 बार मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन अगर मैं गाली देता हूँ, अगर मैं गलत बोलता हूँ, अगर मैं निंदा करता हूँ, अगर मैं नफरत करता हूँ, इसका मतलब अभी तक मेरे अंदर पुराना मनुष्यत्व है। हालेलुया। हमारा पुराना स्वभाव मेरे अंदर है। नया स्वभाव क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये नया मनुष्यत्व को दर्शाता है। पुराना मनुष्यत्व पुरानी सारी लालसाओं से भरा हुआ है। जब हम अन्य जाति में से थे, जब हम पुराने स्वभाव में थे। आगे 13वां वचन क्या कहता है? पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए। अभी हम कहाँ आ गए? परमेश्वर के एकदम निकट आ चुके। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। जब भी हम आराधना करते हैं, परमेश्वर सुनता है। जब इतना सब कुछ हमें होने के बाद हमें परमेश्वर से प्रेम करना ज़रूरी है। और इसी में पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 15 वचन क्या कहता है? देखेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 15 पढ़ेंगे। दुर्गा प्रसाद ब्रदर। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, परमेश्वर उसमें
बना रहता है और वो परमेश्वर में। और वो परमेश्वर में। उसके बाद 17 वचन, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हम न्याय के दिन या हो क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। हालेलुया। कि हमें याद रखना है कि न्याय के समय हम तो उसके सामने खड़े रहने वाले हैं, लेकिन अब संसार में वो भी हमारे साथ रहता है। यहाँ है मतलब याद रहे हमारे अंदर हर समय हमको सोचना है कि मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ परमेश्वर है। अगर मेरे साथ सिर्फ आशीष के लिए परमेश्वर है तो मेरे साथ दंड के लिए भी प्रभु है। प्रभु नहीं चाहता है कि पापी शरीर को लेकर मैं अपने बच्चों को स्वर्ग में लेके जाऊँ। प्रभु वहाँ पे दंड देकर उसको क्या करता है, सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन अगर जो नहीं सुधरता है तो वो किसका भागी पड़ता है? दंड का भागीदारी होता है, पाप का भागीदारी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम किसी का भी न्याय नहीं करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम न्याय करें नहीं, छोटे बच्चे का भी न्याय नहीं करें, बड़े का भी न्याय नहीं करें, क्योंकि न्याय ही परमेश्वर है। न्याय का अधिकार परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बहुत ऐसे प्रभु के दास भी है, प्रभु के ऐसे पवित्र लोग हैं, वचन के अंदर बहुत ही माहिर है, प्रार्थना में भी माहिर है, लेकिन कुछ चीज़ों में वो फंस गए। शैतान उनको ऐसे लपेटे में लेकर बैठा है, वो लोगों को ऐसे लगता है कि चंगाई और छुटकारा तो मेरे हाथ से हो रहा है, इसका मतलब मेरे साथ में प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नहीं मेरे भाई बहन, वचन परमेश्वर है, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना उस वचन के द्वारा हमें समझाए, तो वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा काम करती है। किसी ने मेरे से ऐसे ही सवाल किया कि एक इंसान पाप में पड़ा हुआ है, हालेलुया, एक मसीह जन ने, और वो इतना मतलब परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर के वचन के अंदर एकदम एक्सीलेंट है, तो आप मुझे उत्तर बताइए। लेकिन एक चीज से वो बहुत गलत है, अपना होते हुए भी किसी दूसरे को उसने अपनाया है, तो ऐसा इंसान कहाँ जाएगा? तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तो मुझको छोड़ किसी और को ईश्वर करके न मानना, तू किसी और की, उधर लिखा है, क्या लिखा है? किसी और की पत्नी को, हाँ, तो किसी और की चीज को लालच न करना। हालेलुया। अपने पास होते हुए भी हम किसी और की चीज को लालच करते हैं, तो क्या परमेश्वर ऐसे इंसान को स्वर्ग में लेके जाएगा? लेकिन वो इंसान बोलता है नहीं, प्रभु मेरे पे बहुत खुश है। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि उसके हाथ से चंगाई हो रही, उसके हाथ से छुटकारा हो रहा है, उसके हाथ वो प्रार्थना ही कर रहा है, वो प्रार्थना में आगे बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़ रहा है। क्या परमेश्वर के वचन के अंदर ऐसा लिखा है कि छोटी सी गलती तेरी माफ़ हो सकती है तो स्वर्ग में आ सकता है? परमेश्वर कहता है, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, तो मुझ पर राई के दाने इतना विश्वास कर। कितने दाने का? राई। उसी तरीके से परमेश्वर का वचन है कि राई के दाने इतना हम पाप भी न करें। हालेलुया। विश्वास का मतलब क्या है? हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और हम इस भूल में रह जाते हैं कि नहीं सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है, प्रभु में कुछ भी नहीं, क्योंकि वो पवित्र है, वो पवित्र है, उसका स्वर्ग पवित्र है, उसका ये शरीर भी क्या है? रहने का ठिकाना है। ये मंदिर भी कैसे रखना है? पवित्र रखना है। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु ने हमें चुन लिया है उसके राज्य के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए चुना है, जहाँ पर हम ईश्वर रहित थे, आज हमारे पास परमेश्वर यहोवा का पावर है, सामर्थ है, तो हमें कितना सैक्रिफाइस करना चाहिए कि नहीं चाहिए? उस समय यूसुफ, मूसा, हनो,
उनके साथ में वो लोगों को कहा गया कि वो मित्र परमेश्वर के कौन थे वो लोग? मित्र। कैसे? क्योंकि हर एक आज्ञा को पूरा कर रहे थे और उनको परमेश्वर ने जीरो में से बाहर निकाला और कहा सब कुछ छोड़ो और चलो मेरे पीछे, मैं जो ड्यूटी देता है उसको निभाओ। हालेलुया। और उन्होंने निभाई, उसी वजह से उनको मित्र कहा गया। लेकिन आज के मसीह को हमें मित्र बनना है। वो तो हमारे साथ मित्रता को निभा रहा है, दोस्ती को निभा रहा है, हमारे साथ चल रहा है, हमारे साथ दौड़ रहा है, हमारे साथ रोता है, हमारे साथ उठता है, हमारे साथ बैठता है। लेकिन हमें एहसास नहीं होता है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है कि नहीं। हम बोलते हैं कि नहीं, हालेलुया नहीं। लेकिन मेरे भाई बहनों, हमारा प्रभु हमारे साथ है। तो ये एहसास हमें पल पल बात पर विश्वास करके हमें आगे बढ़ना है। देखो, जिसकी परीक्षा ज़्यादा होती है, बोलना है प्रभु धन्यवाद, इस परीक्षा के द्वारा तो मेरे और भी निकट है। पौलुस कहता है कि जो कांटा उसको चुभता था, उसके द्वारा वो बार बार परमेश्वर को क्या कर रहा था? याद कर रहा था। उसी तरीके से अगर प्रॉब्लम्स है तो हम बार बार परमेश्वर को क्या करते हैं? याद करते हैं। तो गलत चीज़ नहीं है वो प्रभु याद देता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ। हालेलुया। परमेश्वर बार बार हमें देना चाहता है कि हम उसके आत्मा के अंदर चलाए चले। हालेलुया। 14 वचन क्या कहता है? क्योंकि वह हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को और हमें क्या कर दिया? एक कर दिया। क्या कर दिया? एक कर दिया। जो दीवार हमारे बीच में थी, उस दीवार को प्रभु ने क्या किया? क्योंकि हम तो ईश्वर रहित थे, प्रभु ने हमको चुना ही नहीं था। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा आज हम उस परमेश्वर के लेखपालक पुत्र बन चुके हैं। हालेलुया। कौन बन चुके हैं? लेखपालक पुत्र और पुत्रिया। तो हमें कितना उसके निकट आना चाहिए, हमें कितना धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने उसको हमें अपने राज्य के लिए चुन लिया है, लेखपालक पुत्र बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है कि जब हमारी दीवार ही टूट चुकी है तो हमारी प्रार्थना सुनने वाला हमारा परमेश्वर कोई तो ऐसा है कि जो मेरी प्रार्थना को सुनता है, कोई तो ऐसा है मेरी हलचल को देखता है, कोई तो ऐसा है मेरे रोने को देखता है, कोई तो ऐसा है मेरी हर बात को क्या करता है? नज़र रखता है। नज़रअंदाज नहीं करता है, नज़र रखता है। क्या करता है वो? नज़र रख रहा है। तो इस बात का भय भी हमें होना चाहिए, इस बात का एहसास भी हमें होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इस बात का एहसास न होने के कारण हम पवित्र आत्मा को जितना आदर सम्मान देना चाहिए वो नहीं दे पाते। हमको लगता है कि हमारा जीवन भी अन्य लोगों से अभी भी वैसा ही है और उसी की वजह से हम उनके जैसी चाल चलने के कारण हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन के अंदर लागू नहीं कर पाते। हालेलुया, लागू नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर वचन को लागू करना है तो परमेश्वर से प्रेम करना है। उसने हमसे प्रेम किया, किस लिए? उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। उसका चुना हुआ गोत्र, उसका चुना हुआ कौम यहूदा गोत्र था, इजरायली लोग थे। हालेलुया। उसकी कौम कौन सी थी? इजरायली थी। उसका गोत्र कौन सा था? यहूदा। हमारा उसमें से नाम ही नहीं था। लेकिन यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए इस संसार में आया और वो उस समय वो लाखों लोगों के बीच में, करोड़ों लोगों के बीच में एक को चुनता था। आज हम सभी को उसने चुना है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी महान मतलब उसकी योजना हमारे लिए है। हालेलुया। जब इतनी महान योजना हमारे लिए रहने के बाद अगर हम फिर भी बोलते हैं कि हम दुखी हैं, हम तकलीफ में हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर से प्रेम थोड़ा करते हैं। कितना करते हैं? अपनी लिमिट के अनुसार। लेकिन प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या किया उसने? अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जीवित होकर वो हमारे बीच में परमेश्वर की आत्मा डेरा करती है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर की आत्मा
आज हमारे बीच में है, वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, तो हमारे अंदर कितना हमें सीरियसली बनना चाहिए कि आज मेरे पास प्रभु है, आज मेरे पास यीशु है। कई ज़माना था कि मैं यीशु को जानता ही नहीं था, हालेलुया। कई ज़माना था कि मैं भी क्या करता था, परमेश्वर के पास जाने के लिए बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागता था। लेकिन आज तो मेरे पास प्रभु है, आज तो मेरा मित्र मेरे पास है, मेरा सुनने वाला कोई भाई नहीं, बहन नहीं, लेकिन मेरा प्रभु जो यहोवा परमेश्वर, वो मेरा मित्र मेरे साथ है। वो मेरी बातें सुनता है, वो मेरी बातें सुनता है, मेरे रोने को सुनता है, मेरे हंसी को सुनता है, मेरे दुख को सुनता है, मेरे कष्ट को सुनता है, मेरी तकलीफ को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए 15 वचन क्या कहता है, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया। प्रभु ने क्या किया, व्यवस्था के अंदर हर एक बलिदान के पीछे अगर कोई पाप करता था तो उसको बलिदान करना पड़ता था, कुछ न कुछ चीज़ के बारे में। आज वो कोई भी चीज़ हमारे लिए नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। आप अगर पुराने नियम के अंदर देखोगे कितने सारे बलिदान लिखे हैं, झोपड़ी का कितना सारा बलिदान, कूड़े, मतलब इस तरीके से जो बलिदान के बारे में लिखा है, वो बलिदान के लिए कितने लोग, सिर्फ मेन लोग ही उसको जाके चढ़ा सकते थे, मन्नतें चढ़ा सकते थे। गरीब लोग कहाँ जाएंगे, गरीब लोग कहाँ जाएंगे। हालेलुया। आपने देखा कि नए नियम के अंदर वो जो 38 साल का लकवे का मारा किधर पड़ा था, वो बेथेस्दा कुंड के बाजू में, वो याद कर रहा था कि कब जाके कोई मुझे आकर वो तो उस बेथेस्दा कुंड में डाले तो मैं चंगा होगा। हालेलुया। कितने साल, 38 साल। तो आप बताइए 38 साल वो स्वर्गदूत, कोई एक आधा स्वर्गदूत जैसे उस पानी को हिलाते थे, लोग जाके पहले जाके उसमें क्या करते थे, डुबकी लगाते थे। लेकिन ये 38 साल का वो जो बीमार आदमी वहाँ पर क्या कर रहा था, पड़ा हुआ है। आज अगर, लेकिन उसने उस समय क्या किया मालूम है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको उठ करके कहा, उसने क्या किया, उठा, वो उठा, लड़खड़ाते उठा और उसके ही कपड़ों को लेकर चला गया। मतलब क्या है, आज अगर हमारी पिछली सारी जिंदगी को परमेश्वर ने मिटाने के बाद, परमेश्वर ने सारी चीज़ें अपने ऊपर ले ली, वो विश्वास हमको उस पर डालना है। कोई पास्टर, कोई भाई या कोई बहन, उसकी प्रार्थना के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है? किसकी प्रार्थना के द्वारा? कोई पास्टर, कोई बड़ा भक्त, कोई भाई या कोई बहन, उसके द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते। हम अपने स्वयं के समर्पण के द्वारा स्वर्ग जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप देखते हो कि लूत की पत्नी, एक धर्मी पुरुष उसके साथ था। कौन था? एक धर्मी पति उसके साथ था, लेकिन क्या हो गई वो? नमक का खंबा। वो क्या हो गई? नमक का खंबा हो गई। अपने पति के साथ जा पाई क्या वो? नहीं जा पाई। हालेलुया, हालेलुया। जब हम स्वयं अपने आप को प्रभु को देना है, हमारी चाल को हमें क्या करना है? बदलना है। हालेलुया। जो कोई, हर एक जन अपने अपने भाग्य में जो आया है उसके द्वारा वो आशीष पाएगा, उसके द्वारा उसका क्या होगा? न्याय होगा। ना कोई पास्टर के द्वारा हमारा न्याय होगा, ना कोई सिस्टर के द्वारा न्याय होगा, ना कोई भाई के द्वारा होगा। चाहे कितना भी बड़ा पास्टर प्रार्थना करे, चाहे कितना ही बड़ा पास्टर हमें सिखाए, जब तक हम बाइबल को लेकर, वचनों को लेकर अपने ऊपर मनन नहीं करते और लागू नहीं करते, तब तक हम अपने मनुष्यत्व को बदल नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, क्या कहता है? हम पहले शरीर में थे, तब अन्य जाति में थे। आज हम, प्रभु ने हमें जब चुन लिया है तो हमको क्या करना है? बदलना है। नहीं तो लूत की पत्नी की तरह हम भी नमक का खंबा बनकर खत्म हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हालेलुया। हमारा अस्तित्व परमेश्वर की नज़रों में कुछ नहीं रहेगा।
हम परमेश्वर के पास नहीं रहेंगे। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा में चलेंगे, उसके अस्तित्व को हम पाते जाएंगे, हमारा अस्तित्व बनते जाएगा और प्रभु हमें स्थिर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 15 वचन क्या कहता है? अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। आज जिस तरीके से आदम और हवा को प्रभु ने बनाया था, जैसे उन्होंने पाप किया, उनके अंदर से उनका मनुष्यत्व, परमेश्वर का मनुष्यत्व उनके अंदर से खत्म हो चुका था, खत्म हो चुका था। उनका जीवन जब तक यीशु मसीह नहीं आया, तब तक की सारी पीढ़ियां पापों में बनेगी। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ कौम, एक एक कौम और एक जाति को चुना, बस। परमेश्वर ने एक कौम को, यहोवा परमेश्वर ने एक कौम को और एक जाति को चुन के उनको आशीष देता गया, बाकी सबको क्या करता गया? मिटाते गए। हालेलुया। लेकिन आज की तारीख में वैसा है ही नहीं है। हमारे ऊपर से सारी व्यवस्था को निकाल दिया है। आज हमारे ऊपर व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था कब लागू होती है? उन आज्ञाओं को जब हम पूरा नहीं करते। हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं करते। हम अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे होश, पूरी आराधना के साथ जब हम उसको प्रेम नहीं करते, तब जाके हमारे जीवन के अंदर ये व्यवस्था लागू होती है। तो आज हमें व्यवस्था लागू करनी है क्या हमारे ऊपर? नहीं करनी है। व्यवस्था हमारे लिए नहीं है। व्यवस्था उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उनके जीवन में भी हमें क्या करना है? यीशु मसीह को लेकर आना है। हालेलुया। अगर हम हमारे लिए अगर यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तो उनके लिए भी तो मारा गया, गाड़ा गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 16 वचन क्या कहता है? और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। हमें किससे मिलाया है? परमेश्वर से। परमेश्वर से किसने मिलाया? यीशु मसीह ने। हालेलुया, हालेलुया। आगे 17 वचन क्या कहता है? उसने आकर तुम्हें जो दूर थे, उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। मतलब वो हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और उसके लिए उन्होंने कीमत को चुकाया। उसके लिए उन्होंने क्या किया? कीमत को चुकाया। अपने खुद के जीवन को दिया, अपने खुद के लाइफ को दिया। आज हमें भी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हमें अपने आप को क्या करना है? प्रभु को देना है। किसको देना है? परमेश्वर को देना और अपने आप को बदलना है। जब हम बदलेंगे, हम जानते हैं कि हमको तकलीफ में से गुजरना पड़ेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि शैतान जो है वो धूर्त है। वो हमारी योजनाओं को पूरा करने नहीं देगा। वो अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही परिवार के द्वारा, अपने ही बच्चों के द्वारा हमें रिस्क देगा। अपने ही परिवार के द्वारा हमें गुस्सा देगा। अपने ही परिवार के द्वारा हमें तकलीफ देगा। इसका मतलब अपना परिवार गलत है? नहीं, अपना परिवार गलत नहीं है। वो दुष्ट जो है उनको हमें टॉर्चर करने के लिए क्या करता है? इस्तेमाल कर रहा है, ताकि हमारा विश्वास क्या हो जाए? डगमगा जाए, कमज़ोर हो जाए। लेकिन नहीं मेरे भाई बहनों, जो इंसान प्रभु में परिपक्व बनता जाता है, उसको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन उस इंसान को मालूम है कि एक दिन वही लोग परमेश्वर के निकट आएंगे और परमेश्वर की बड़ी सेवकाई को उनके द्वारा प्रभु लेगा। हालेलुया। उस तरीके से जब हम चलेंगे, क्योंकि उस तरीके से चलना हमें ज़रूरी है, कि हमारी कोई कीमत नहीं थी, तो प्रभु ने जब हमें चुना है। आपको मालूम है कितने सारे लोग खुदा को ढूंढने के लिए कितना पन करते हैं, मालूम? कहाँ कहाँ जाते हैं, चप्पल बिना चप्पल के चलते हैं, मुंडन करा लेते हैं, खुदा को प्यार करते हैं। उस तरीके से वो लोग प्यार करते हैं, उनका इजहार करने का वो स्टाइल है। लेकिन खुदा हमको मिला है क्या? लेकिन हमको मिला है। हालेलुया, हमको मिला है। वो लोगों ने साल साल भर उपवास करके उनके पास खुदा नहीं है। लेकिन आज जब खुदा हमारे पास रहने के बाद भी हम अगर उसकी कीमत नहीं करेंगे, तो वही आशीष उठा के प्रभु किसी और को दे देगा।
हालेलुया। जिस तरीके से परमेश्वर ने अपने निज पुत्रों को छोड़ा नहीं, छोड़ा क्या उसने? नहीं छोड़ा, यहूदियों को नहीं छोड़ा। जब उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया तो परमेश्वर ने उनको छोड़कर सारी आशीषें हमारे ऊपर आके उड़े, उनको तितर बितर किया। उनसे प्यार करता है, वो वापस उनको लेकर आएगा, वो बात अलग है। लेकिन आज की तारीख में हमारा समय है। आज की तारीख में किसका समय है? हमारा समय है। जब अनुग्रह चला जाएगा उस समय यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे बीच में नहीं होगा, फिर क्या करेंगे हम? कहाँ से ढूंढेंगे? तो आज वो जो अनुग्रह है तो वो हमारे लिए और अपने बच्चों के लिए प्रभु ने जब हमें चुना है, अपने परिवार के लिए चुना है, अपने रिश्तेदारों के लिए हमें चुना है, तो हमें क्या करना है? सीरियसली उसको ग्रहण करना है। हालेलुया। 18 वचन क्या कहता है? क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के। आज किसके घराने के हम लोग? परमेश्वर के घराने के हैं, उसके हम संगी हो चुके हैं। तो इन बातों को हमें सीरियसली क्या करना है? सीरियसली सोचना है कि प्रभु मैं तेरी उपस्थिति के अंदर 1 घंटा डालूंगा, प्रभु तेरे से मैं बातें करूंगा। मेरे परमेश्वर, तूने मुझे तेरे राज्य के लिए चुना है। तूने चाहा है कि मैं तेरे राज्य के अंदर और भी लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, ताकि वो लोग भी तेरे पास आए और तेरे साथ क्या हो जाए? देखो उस वचन का, क्योंकि 18, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता से पहुंच, मतलब दोनों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर की पहुंच जब होती है तो हमारे द्वारा हम उसके साथ उसके पास पहुंच जाते हैं। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास हम क्या करते हैं? पहुंचते हैं। और वो यीशु मसीह हमारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। उस बात को हमें गहराई से सोचना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे अंदर मालूम है कि हम बहुत सारी चीज़ों में, संसारिक बातों में बहुत पड़े रहते हैं, लेकिन उन संसारिक बातों को हमें क्या करना है? अपने से थोड़ा अलग करने की कोशिश करना है। एकदम से अलग नहीं होगा, लेकिन थोड़ा करके अलग जब होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारा जीवन परमेश्वर को भाता हुआ बनता जाएगा और हमको देखकर दूसरे लोग भी क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। 20 वचन क्या कहता है? और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए। हालेलुया, हालेलुया। और जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है। हालेलुया। जब हम प्रभु की रचना है, इसका मतलब प्रभु का मंदिर कौन है? हम हैं। हालेलुया। प्रभु का मंदिर कौन है? हम हैं। हम आज की तारीख में लूत की तरह गिने गए हैं, मूसा की तरह गिने गए हैं, हालेलुया, यूसुफ की तरह गिने गए। धर्मी करके प्रभु ने हमें पुकारा है। ये मसीह में जब हम एक हैं, इन बातों को जब हम बोलते हैं, तो आखिरी वचन क्या कहता है? जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। इस बात का एहसास हमें होना चाहिए कि अब मैं औरों के जैसा निंदा करने वाला नहीं हूँ, औरों के जैसा नफरत करने वाला इंसान नहीं हूँ, औरों के जैसा घमंड करने वाला इंसान नहीं हूँ, औरों के जैसे गर्विष्ठ नहीं हूँ। मैं तो अब परमेश्वर की दया से भरा हुआ इंसान, मैं दीन, मैं नम्र हूँ। क्योंकि क्यों परमेश्वर कहता है कि जो नम्र है वो कौन होंगे? पृथ्वी के अधिकारी हैं, क्योंकि उनके अंदर दया भी की जाएगी। जो शुद्ध है मन के, वो परमेश्वर को देखेंगे। तो ये जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उन बातों को हमें अपने आप को उसमें बने रहने के लिए वचन के द्वारा हमें चलना क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। हालेलुया। जो भी चीज़ें साधारण हैं, उन
10 आज्ञाओं को सुनकर, उस 10 आज्ञाओं को जिस तरीके से हमने प्रार्थनाओं को याद करना शुरुआत किया, और मैं विश्वास करती हूँ कि आज छोटे छोटे बच्चे भी प्रार्थना करना सीख गए हैं। अपनी कलीसिया के बच्चे प्रार्थना करना सीख गए हैं। उनको प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाई हुई प्रार्थना अब आती है। और इसके बाद हम 10 आज्ञा भी जिस तरीके से बोला जाता है, हम वो सीखने के बाद हमारे जीवन के अंदर वो जब लागू करेंगे, ऑटोमेटिकली उसी समय हमारी ज़बान क्या हो जाएगी, हमें रोक देगी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों गलत बोल रहा हूँ, मैं क्यों नफरत कर रहा हूँ, मैं क्यों किसी के ऊपर दोष लगा रहा हूँ, ये मुझे करना नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। ये तो काम किसका है? ये काम उन लोगों का है जिनको परमेश्वर ने अभी तक नज़दीक नहीं लिया है, लेकिन वो लोग भी एक दिन परमेश्वर के पास आएंगे, वो भी मेरे प्रार्थना के द्वारा। मैं जब सुसमाचार उनको सुनाऊंगा, वो लोग आएंगे। वो बोझ हमारे अंदर रहना बहुत ही ज़रूरी है। आइए और एक वचन को पढ़ लेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 उसका 26 पढ़ेंगे। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। हालेलुया। जैसे नूह के समय हुआ था, वैसे मनुष्य के पुत्र के समय भी होगा। अभी लूत भी जो था धर्मी था। क्या लूत की धार्मिकता लूत की पत्नी को बचा सकी क्या? लूत की धार्मिकता लूत की पत्नी को बचा सकी? तो किसी और की धार्मिकता हमें बचा सकती? हमारी अपनी धार्मिकता हमें बचाएगी। हालेलुया। हमारी अपनी धार्मिकता हमें बचाएगी। बोलो, मेरी धार्मिकता मुझे बचाएगी और उनकी धार्मिकता मुझे, भले ही वो लोग कितने भी बड़े हो, कैसे भी हो, वो लोग पढ़ा के अपनी अपनी धार्मिकता में खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब तक हम अपनी धार्मिकता को ग्रहण नहीं करते तब तक परमेश्वर किसी भी चीज़ में हमें आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर हमें आशीष देंगे, परमेश्वर हमें आशीष देंगे, लेकिन फल नहीं रहेगा। पिछली बार मैंने कहा था अंजीर के पेड़ के बारे में। किसके बारे में? अंजीर का पेड़। अंजीर के पेड़ को यीशु मसीह ने देखा, वो कैसा था? पत्तों से पूरा भरा हुआ था, हरा हरा था, लेकिन उसके अंदर तो क्या कर दिया प्रभु ने? उनको श्राप दिया, इसको फल कभी भी। उसी तरीके से सारी संसारिक चीज़ें हमें मिल जाएंगी, लेकिन अगर प्रभु ही नहीं मिला तो क्या होगा? हम स्वर्ग नहीं चढ़ पाएंगे। सारी संसारिक बातें हमें मिलेगी, सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी, रोटी कपड़ा मकान सब मिलेगा, हमें शिक्षा भी मिलेगी, सब कुछ भरपूरी से मिलेगा, लेकिन अगर हमारे अंदर प्रभु ही नहीं रहेगा, हमारे अंदर अपने भाई के खिलाफ नफरत, अपने बच्चों के खिलाफ गलतियाँ, तो वो चीज़ें हमें क्या करेंगी? स्वर्ग नहीं पहुंचा सकते। जो भी है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं इधर ही स्वर्ग है, इधर ही नरक है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब दुख भी इधर है और सुख भी इधर है। हालेलुया, सही बात है, दुख भी इधर है, सुख भी इधर है, लेकिन सुख उधर कायम का है हमारे पास, दुख किधर है कायम का? नरक के अंदर। हालेलुया। मतलब जो धारणाएं संसार के लोगों ने हमारे बीच में बोई है, उसको उठा के हमें क्या करना है? दे दे, बाहर निकाल देना है। नहीं, यहाँ पे जितना भी दुख आएगा, यहाँ पे जितना भी दुख आएगा, उस दुख को मैं क्या करूँगा? लांग कर आगे बढ़ूँगा मैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। लेकिन वहाँ पर सुख ही सुख है, वहाँ पर क्या है? सुख ही सुख है। मैं लालच भी नहीं करूँगा, क्योंकि प्रभु मेरा क्या करेगा? मेरा बढ़ाने वाला कौन है? मुझे परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस लूत की पत्नी का हमें हर समय स्मरण करना है, और मसीह में हम एक हैं। इफिसियों 2 अध्याय 11 से 22 तक का हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। जैसे हमको समझ में नहीं आता है, याद करना है लूत की पत्नी का क्या हुआ।
क्या करना है? लूत की पत्नी का क्या हुआ? वो धर्मी उसका पति था, वो धर्मी न होने के कारण वो खंभा में। हालेलुया। अगर हमारे घर के अंदर हमारे भाई बहन पति पत्नी धर्मी है और हम धर्मी नहीं है, हम उनके लिए गलत बोलते हैं, बुरा मानते हैं, इसका मतलब हम धर्मी नहीं है। तो हम कहाँ जाएंगे? अपनी ही भाई अपनी बहन के खिलाफ अगर हम गलत बोलेंगे, अपनी पत्नी के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ, अपने बच्चों के खिलाफ अगर हम गलत बोलेंगे तो हम स्वर्ग जा पाएंगे? नहीं जाएंगे। हमको क्या करना है? उनके लिए प्रार्थना करनी है। उनकी नेगेटिविटी के लिए क्या करना है? नकारात्मक चीज़ों के लिए हमें क्या करनी है? लगातार यहोवा परमेश्वर को पुकारना है कि प्रभु तू बदल, प्रभु तू बदल, प्रभु तू बदल, प्रभु तू बदल। वो सुनता है। तू न सुने तो कौन सुनेगा, तू न बोले तो कौन बोलेगा, तू न सुने तो कौन सुनेगा, तू न बोले तो कौन बोलेगा। सुन ले मेरी पुकार यीशु, सुन ले मेरी पुकार यीशु, तेरे छूने से मेरी जिंदगी बदल जाए, तेरे छूने से मेरी आंखें खुल जाए, तेरे छूने से मेरी जिंदगी बदल जाए, तेरे छूने से मेरी आंखें खुल जाए। देखूं देखूं मैं तेरी आंखों से, देखूं देखूं मैं अपनी आंखों से, तू न सुने तो कौन सुनेगा। परमेश्वर तू सुनने वाला प्रभु है। तू न